ओके सो नवीन, गुड मॉर्निंग एंड लेट मी थैंक यू, आपने टाइम दिया नवीन आज फॉर इंटरेक्शन थैंक यू सर। एंड अब वेलकम ऑन योर पीडिया नवीन। थैंक यू सर। एंड नवीन, आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं मैकेनिकल ये इंजीनियरिंग के एनआईटी सूरत कल के। और आपकी सिलेक्शन हुई है, कैंपस प्लेसमेंट हुआ है आपका इन वेरी प्रेस्टिजियस भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल एंड एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, राइट नवीन? यस। यस सर। तो नवीन, मैं सारा इंटरेक्शन जो आपके साथ करूंगा, ये इसका पर्पस आपको ऑलरेडी पता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, सुनने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको बेनिफिट हो जाए और उनको पता चले कि कैंपस में जो आप जैसे स्टूडेंट बाकी तैयारी कर रहे हैं कि कैसे यस सर। कंपनी क्वेश्चन पूछती है, किस चीज का आपको करना है, हाउ टू प्रिपेयर, वो सारे के सारा आपकी जर्नी से और आपके एक्सपीरियंस से उनको बेनिफिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं नवीन, और मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे आपके बारे में। आप बताइए कि यस सर। आप सूरत कल तो कर्नाटका में है, आप कहाँ से यस सर। बिलोंग करते हैं इंडिया में, और कुछ अपने बारे में थोड़ा सा बताएं आप पहले। हाँ सर, मैं उत्तर प्रदेश स्टेट के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और मेरी प्राइमरी एजुकेशन भी गोरखपुर में हुई है। हम्म। ट्वेल्थ टिल ट्वेल्थ हिंदी मीडियम से मेरी हुई है। उसके बाद में 1 ईयर का प्रिपरेशन लिया था कोटा में। वहाँ के बाद मैं मैकेनिकल स्ट्रीम से यहाँ पे NIT सर्कल में मिला था सर। अच्छा नवीन, आप एनआईटी सूरत कल देखो टॉप एनआईटीज में आता है, राइट? यस टॉप सर। के दो तीन एनआईटीज में है ये। तो जब आपको ये हो रहा था, एनआईटीज मिल रहे थे, तो आपने सूरत, आप तो उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हो, बिल्कुल नॉर्थ में चले गए, यस वहां से सर। साउथ में आने का डिसीजन कैसे हुआ? उस टाइम पे आपको एनआईटी इलाहाबाद में मिल रहा होगा, आई एम श्योर उस टाइम पे और यस सर। एनआईटी से मिल रहे होंगे। तो कैसे यस डिसाइड सर। किया कि उत्तर प्रदेश से सीधा कर्नाटका में जाएंगे? सर, दो चीजें थी मतलब NIT सर्कल ज्वाइन करने के लिए। पहले तो साउथ इंडिया मुझे एक्सप्लोर करना था। हाँ, गुड। या एंड दूसरा कि मैं ऐसा हर्ट सुना था कि इंग्लिश कम्युनिकेशन साउथ इंडिया में बहुत अच्छा होता है, तो उसे मुझे इम्प्रूव करना था, सो आई हम्म। स्विच टू NIT चलो, सर्कल। बहुत अच्छा है नवीन, क्योंकि जितना तुम घर से दूर जाओगे उतना ही लाइफ में ग्रो करते हो, ये किसी ने बोला है, बहुत अच्छी बात बोली है। और आपको सीखने को मिलता है, लोगों से मिलते हैं आप। अच्छा, अब ये बताइए, आपके साउथ इंडियन कितने दोस्त बनाए आपने यहाँ पे? सर, हमारे यहाँ तेलंगाना से दोस्त हैं, आंध्र प्रदेश से भी दोस्त हैं, हम्म। और तमिलनाडु से भी दोस्त हैं, केरल से भी दोस्त तो हैं। आप तो उनको उनको तो इंग्लिश में बात करते होंगे आप उनके साथ तो? हाँ, उनके पास मैंने उनसे जो भी इंग्लिश सीखा उनसे ही इंग्लिश सीखा है। हम्म। और उनसे भी काफी कुछ सीखा, उनके ट्रेडिशनल के बारे में, उनके कल्चर, ओणम हो गया, काफी उनके फेस्टिवल सीखा मैंने सर उनसे। अच्छा नवीन, ये बताओ यार, जो नॉर्थ का बच्चा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब का बच्चा हो गया, इसको साउथ के एनआईटी तो बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, साउथ में प्रॉब्लम तो नहीं आता कुछ खाने पीने से लेके या वैसे कुछ कल्चर से रिलेटेड? सर, प्रॉब्लम आते हैं मेस में, बट मेस प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो भी स्टार्टिंग में होता है, बाकी अच्छा हो जाता है। और लैंग्वेज प्रॉब्लम होते हैं, स्टार्टिंग में होता है, वो भी अच्छा हो जाता है। पर और ठीक है, सीखने को भी मिलता है लेकिन। हाँ, सीखने को भी मिलते हैं। और ट्रेडिशन और कल्चर काफी कुछ सीखने को मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आते हैं। अच्छा, अब चलते हैं, मैं मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे एनआईटी सूरत कल के बारे में है, कुछ अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताओ। इसका तो एनआईआर रैंकिंग काफी अच्छा है। यस सर, इसका रैंकिंग ओवरऑल 2 है, इंडिया की सेकेंड NIT है। हम्म। और NIT के बारे में सबसे पहले इसका बीच, जो कि प्राइवेट बीच है, इंडिया की फर्स्ट जो NIT शोध उसका बीच है। हम्म। और यहाँ का इन्वायरमेंट काफी हेल्दी है। वर्किंग लाइक यहाँ पे स्टडी सेंटर बहुत अच्छा है सर। तो आप नवीन, अभी गोरखपुर में तो बीच वगैरह नहीं होता है, तो आप एंजॉय किए वहां पे? सर, मैं डेली रनिंग और वॉकिंग वहीं पे करता हूँ, बीच पे अक्सर करता रहता हूँ तो सर। ग्रेजुएशन के बाद मिस करोगे। बहुत मिस करेंगे सर, जब भी हम लोग थोड़ा सा वो पेपर के बाद कुछ भी वो डिप्रेस फील करते हैं, हम लोग बीच पे चले जाते हैं। हम्म। और बीच का ही बहुत यादें जुड़ा हुआ हम लोगों से। तो आपने प्राइवेट बीच का पूरा मजा लिया वहां पे, राइट? एंड या अच्छा करियर भी निकाल के ले गए। यस सर। यहाँ से सर बीच हमारे खुद का, वो उसने मतलब NIT के का खुद का प्राइवेट बीच है। मतलब तो यहाँ जस्ट एनआईटी का ही लोग आ सकते हैं उसमें? या यस सर। बाहर पब्लिक के लिए नहीं है वो? हाँ, पब्लिक के लिए, पब्लिक ओपन पब्लिक के लिए नहीं, हम्म। एक लोकल ला सकते हैं। तो उसमें रात को भी जा सकते हैं क्या बीच पे, मतलब कितनी भी रात को घूम सकते हैं? कितनी रात तक नहीं, 10 या 11 बजे तक तो हम लोग नॉर्मली आते हैं करके। ओके, गुड। चलो नवीन, अब चलते हैं आपकी सिलेक्शन की तरफ, बीपीसीएल। तो देखो, यस सर। मेरे को लगता है एनआईटी सूरत पर बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत सी कंपनीज भी आई होंगी और कंपनीज भी आई होंगी। तो यस आप सर। बाकी जगह पे प्लेसमेंट के लिए ट्राई कर रहे थे या बीपीसीएल पहली कंपनी थी जिसमें आपका हुआ?
और आपने कैसे डिसाइड किया कि साहब मेरे को ये कंपनी में जाना है? हाँ सर, अगर आपको पीएसयू में जैसे बीपीसीएल, आईओसीएल जैसे टॉप कंपनी पीएसयू में जानना है, तो इसके लिए पहले से प्रिपरेशन करना पड़ता है। हम्म। और जहाँ लाइक सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर से आपको प्लान कर लेने पड़ते हैं कि बीपीसीएल का रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे वो सिलेक्शन करती है। हम्म। तो उसके लिए मैं पहले से पीएसयू में ओरिएंटेड ओरिएंटेड था। तो अच्छा। इसके लिए और तो इसके लिए मैंने सोच लिया था कि मैं थर्ड ईयर में जो इंटर्नशिप होती है मेरी, हम्म। जो ट्रेनिंग होती है, मैंने आईओसीएल गुवाहाटी रिफाइनरी से किया था। अच्छा। हम्म। हाँ, उसका उसका भी एक सिलेक्शन सीजीपी शॉर्ट लिस्टिंग से वहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो आईओसीएल गुवाहाटी रिफाइनरी में मैंने इंटर्नशिप किया था। अच्छा। तो हाँ, और सीजीपी बहुत क्राइटेरिया होता है। तो आपको स्टार्टिंग से सोच लेना है कि हमें सीजीपी मेंटेन करके चलना पड़ेगा अगर पीएसयू में जाना है तो। ओके। अच्छा ये बताओ नवीन, और कौन कौन से पीएसयू आते हैं या और कौन कौन सी अच्छी कंपनीज आती हैं मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए वहां सर पे? अगर हाँ यस सर, अगर पीएसयू की बात करें तो बीपीसीएल, अभी बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल और गेल, ईआईएल, और अभी एमआरपीएल आल्सो केम लास्ट ईयर, एंड भाग्य नगर गैस लिमिटेड आई थिंक सम हम्म। दे केम, एंड यस सर। अच्छा, और बाकी प्राइवेट में? या प्राइवेट में द एक्जॉन मोबिल एंड कैटरपिलर, लैम रिसर्च, मेनी कंपनी केम सर। कैटरपिलर और लैब रिसर्च वगैरह भी आती हैं? यस सर। सही है। हाँ, और सर मैंने प्राइवेट में मैंने अभी बीपीसीएल 18 अक्टूबर को आई थी सर। हम्म। उसके उसके पहले मैंने लैम रिसर्च में भी दिया था और ईथर में भी दिया था, और एडवर्ब टेक्नोलॉजी में भी इंटरव्यू दिया था, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उसमें। अच्छा, कितनी जॉब्स ले सकते हैं नवीन, कितनी जॉब्स उठा सकते हैं प्लेसमेंट में? हाँ, प्लेसमेंट में यहाँ पे सर दो कैटेगरी है कोर प्रोफाइल के लिए। हम्म। एक ड्रीम कंपनी है, एक सुपर ड्रीम कंपनी है। अच्छा। इफ यू आर सिलेक्ट इन ड्रीम कंपनी, देन यू कैन अप्लाई फॉर सुपर ड्रीम। अच्छा। बट इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर सुपर ड्रीम, देन यू कांट अप्लाई। एंड जो भी गवर्नमेंट कंपनी होती हैं वो सुपर ड्रीम में आती हैं। अच्छा। यस सर। अच्छा नवीन, अब चलते हैं इसमें आपका जो बीपीसीएल का इंटरव्यू, जैसे आपने बताया कि मैं तैयारी पहले से स्टार्ट कर दिया था, इसका यस मेरे को सर। पूरा प्रोसेस बताओ कि ये क्या स्टेजेस होती है। जैसे टिपिकली जो पीएसयूज होते हैं उसमें आपका एचआर होता है, टेक्निकल होता है, जीडी वगैरह भी होता है। तो प्लेसमेंट में जब आप ये कंपनी आई तो इनका प्रोसेस क्या था? यस सर। तो जैसे कि मैंने बोला, पीएसयू के लिए ये लोग रिज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। हम्म। तो उसमें अभी जो बीपीसीएल थी वो चार प्रोफाइल के लिए खुली थी, मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए, केमिकल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए। हम्म। चार प्रोफाइल के लिए। हम्म। तो इसमें से चार प्रोफाइल के लिए इन्होंने रिज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग किया था। तो 27 बच्चे मैकेनिकल से शॉर्ट लिस्ट हुए थे, हम्म। और अराउंड 9 बच्चे सिविल से शॉर्ट लिस्ट हुए थे। ओके। चार बच 4 पीपुल केमिकल से शॉर्ट लिस्ट हुए थे, हम्म। और 3 बच्चे इलेक्ट्रिकल से थे। तो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या था, इन्होंने किस बेस पे शॉर्ट लिस्ट किया आपको? सर रिज्यूम ओ सीजीपी बेसिस पे सर। अच्छा, सीजीपी वाज द क्राइटेरिया। या गुड में लाइक सीजीपी को अच्छा मेंटेन करना पीएसयू के लिए यही हम्म। होता है, चैलेंजिंग होता है। ओके, तो अच्छी सीजीपी किसको मानते हैं आप, कितनी सीजीपी रखनी चाहिए? 8.5 से ऊपर की सीजीपीए, या हम्म। फिर 8 से ऊपर सीजीपीए होनी अच्छी चाहिए, होनी। 8 से। अच्छा, फिर ये शॉर्ट लिस्ट हो गया, उसके बाद क्या प्रोसेस था? या सर उसके बाद दो इंटरव्यू होते हैं। एक लेवल 1 इंटरव्यू होता है, एक लेवल 2 इंटरव्यू होता ओके। हम्म। है। लेवल 1 इंटरव्यू कैंपस में ही होते हैं, हम्म। और लेवल 2 के लिए जो सेलेक्ट होते हैं बच्चे, उन्हें मुंबई में बुलाया जाता है। हम्म। अच्छा। यस सर। लेवल 1 का इंटरव्यू, हमारे पैनल में सर 6 लोग थे। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे लेवल 1 टेक्निकल होता है। हम्म। हाँ। तो यस उसमें सर। 6 लोग आए थे बीपीसीएल से? यस सर, यस सर, 6 लोग थे। अच्छा नवीन, अब ये जो टेक्निकल इंटरव्यू आपका हुआ ना, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे होंगे उन्होंने, यस सर। आप हमें थोड़ा सा इस तरीके से बताइए कि जब इंटरव्यू हुआ तो किस तरीके से था। जैसे आप अंदर गए, आपने विश किया, फिर उन्होंने बैठने को बोला, फिर पहला क्वेश्चन क्या था, यहाँ से थोड़ा सा डिटेल में बताइए हमें। यस सर। लेवल 1 का जो इंटरव्यू था 20 मिनट का था। तो एंट्री से पहले उनका पहला क्वेश्चन था, टेल अबाउट योर सेल्फ। हम्म। अपने तो उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि लाइक समटाइम्स विच सब्जेक्ट इज योर मोस्ट सब्जेक्ट, लाइक फेवरेट सब्जेक्ट। हम्म।
बट जैसा कि मैंने आईओसीएल में किया था तो उनका पूरा फोकस था आईओसीएल गुवाहाटी रिफाइनरी। हम्म। तो सर दो चीजें होती हैं, अगर आप ट्रेनिंग आप किए हैं या प्रोजेक्ट किए हुए हैं तो प्रोजेक्ट से ही और ट्रेनिंग से टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर आपके पास ट्रेनिंग और ऐसे प्रोजेक्ट कुछ नहीं है तो आपसे फेवरेट सब्जेक्ट पूछते हैं। हम्म। हम्म। और एक और चीज सर, बहुत से लोग बच्चे जो सॉफ्टवेयर में प्लेस होते हैं, जो सॉफ्टवेयर की प्रिपरेशन करते हैं, हम्म। उनका उनके बारे में इंटरव्यू को उतना आइडिया नहीं होता है, तो उनसे आउट ऑफ द क्वेश्चन पूछने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ओके। यस सर, तो हमारा आईसीएल पे ही पूरा इंटरव्यू गया था टेक्निकल। मैं थर्मल पावर स्टेशन पे काम किया था आईसीएल में। हम्म। So they asked me how to generate electricity, what is the procedure, what is the अच्छा, thermal power station. इसमें नवीन क्वेश्चन क्या पूछे थे वो मैं अभी इस पे आता हूँ, लेकिन पहले मेरे को Yes ये sir. बताइए कि जैसे आप अंदर गए तो Yes उन्होंने sir. पहले ही क्वेश्चन, आप उन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस वगैरह करने को बोला, ये पहले ही क्वेश्चन प्रोजेक्ट पे स्टार्ट हो गए? No sir, वो इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं बोला, टेल अबाउट योर सेल्फ, हम्म। and then he told okay you work you did internship in IOCL, then how you select for IOCL internship. अच्छा, तो आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये बोल दिया था कि मैंने इंटर्नशिप गुवाहाटी में आईओसीएल में किया है, राइट? Yes sir. फिर वहीं से उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लिया? हाँ, और सर एक ड्राफ्ट होते हैं उनके पास, एक दो पेज के बने होते हैं, इमेज फोटोकॉपी करा कर रखे हैं, ये उन्हें देने पड़ते हैं वहां पे। अच्छा, अब उसमें क्या होता है? या डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है आपके, उसमें कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे व्हाई यू आर कीन टू ज्वाइन बीपीसीएल, हम्म। और व्हाई डिड यू इसमें चूज टू इसमें परस्यू जो दिस। इसमें जो नवीन ड्राफ्ट में क्वेश्चंस हैं, क्या वो पढ़ के यस आप बता सकते हैं हमें, सो दैट बच्चों को बेनिफिट हो जाए? यस सर। हाँ जी। फर्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाई आर यू कीन टू ज्वाइन बीपीसीएल। अच्छा। सेकेंड, व्हाई डिड यू चूज टू परस्यू दिस स्ट्रीम, मैकेनिकल, लाइक, ओके। या व्हाट हैव बीन योर बिगेस्ट एकेडमिक पर्सनल प्रोफेशनल अचीवमेंट टिल डेट, ओके। and what has been your biggest failure and what did you learn from it, ओके। and your two biggest strengths, ओके। and according to you what are the area for improvement. ओके। And sir, give an example where you take an initiative on a project that didn't work out well for you. फिर से बोलना इसको, इस वाले Give पॉइंट। an Yes sir, give an example of an initiative, assignment, a project that did not work out well for you. ओके। How would your batchmate and friend describe you? अच्छा। Yes, and narrate an incident where you took on a new opportunity, challenge, and how did you go about handling it? ओके। And last, sir, what are the three values that you subscribe to? व्हाट आर द थ्री? Value that you subscribe to. आपकी वैल्यू सिस्टम पूछा उसने? Yes, sir. अच्छा, ये सारे क्वेश्चन उन्होंने बोला कि लिख के इनके आंसर लाओ? Yes, sir. लेकर के वो लोग सबमिट कर लेते हैं। उसके हम्म। बाद फिर वो आपसे पूछते हैं और देख चेक करते हैं कि जो लिखा है और जो हम बोल रहे हैं वो मैच कर रहे हैं कि नहीं, इंटीग्रिटी वो मैच करते हैं। ऑनेस्टी चेक करते हैं वो, आपको ब्लफ तो नहीं ये मारते? सर, हाँ, ये हॉनेस्टी सर। तो अच्छा नवीन, अब ये जैसे आप अंदर गए, फिर आपने प्रोजेक्ट की बात की, तो और क्वेश्चन क्या क्या पूछा वो बताइए हमें। यस सर, तो उनके पास एक इसके साथ एक रिज्यूम भी होता है जिसमें प्रोजेक्ट इंटर्नशिप मेंशन होते हैं। तो मेरे इंटर्नशिप में मेंशन थे कि मैं थर्मल पावर स्टेशन में काम किया था। तो उनका पहला क्वेश्चन था कि थर्मल पावर स्टेशन में आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी वो किस साइकिल पे काम कर रही थी। तो सर वो रैंकाइन साइकिल थी, वहाँ पे बॉयलर थे, पंप थे, और हमारे जितने भी प्रोसेस थे हमने उन्हें बताया, और रैंकाइन साइकिल की इफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम एक जो सुपर हीटिंग करते हैं, ये सारे प्रोसेस, और कैसे अलग हैं आपके थ्योरेटिकल चीजें से, एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओके। और फिर ये पूछा गया था कि जो टरबाइन होती है उसकी वहाँ पे उसकी कितने मेगावाट की पावर प्रोड्यूस करती है। ओके। तो वहाँ पे तीन टरबाइन थी, 8 मेगावाट और 12 वाट, 12 मेगावाट की। तो मैंने उसको मैंने एक्सप्लेन किया कैसे वो काम करती। ओके। ओके। एंड आफ्टर दैट उन्होंने पूछा कि जो रिफाइनरी में जो कोल होता है, कोल उसका यूज क्या करते हैं, जो लास्ट प्रोडक्ट होता है, वो जो वैक्स होते हैं उसमें, और समटाइम फर्टिलाइजर में भी हम लोग यूज करते हैं जो लास्ट प्रोडक्ट होते हैं, और कोल तार जो रोड में बनाने में।
हम्म। जनरल क्वेश्चन पूछा। हम्म। और उसके बाद सर 10 मिनट लिया, उसके बाद वो फैमिली बैकग्राउंड पे आ गए। अच्छा। या हम्म। सिबलिंग कितने हैं आपके, हम्म। और आपके लाइक आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन क्या है। हम्म। हाँ। अच्छा, इस पे आगे फिर वो। यस सर। तो इसमें नवीन कोई ऐसे क्वेश्चन जो आपको टेढ़े से क्वेश्चन लगे हो काफी, जो जिनको आप वहां पे आंसर नहीं कर पाए? आ, इसमें सर वो वही पूछे थे कि आप एप्लीकेशन जो पहले था कि थियोरेटिकल एप्लीकेशन और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में अंतर क्या होता है। हम्म। और एक सर क्वेश्चन पूछे थे वो लोग कि जो पेट्रोल पंप पे जो वहां से हम पेट्रोल फिलिंग जब करवाते हैं, तो पेट्रोल अंदर से बाहर कैसे आता है। ओके। वो जो पेट्रोल के फ्यूल स्टेशन पे नीचे जो पेट्रोल लगे होते हैं, वो हम्म। मेरे लिए पूरे अजीब है, मतलब अजीब क्वेश्चन थे, मैंने उसे सोचा नहीं था। हम्म। वो कैसे, वो नोजल होता है तो नोजल आना कंट्रोल करते हैं, वो वाला क्वेश्चन में आंसर नहीं कर पाया था। हम्म। और एक और क्वेश्चन था कि आप पेट्रोलियम सेल को कैसे इंक्रीज करेंगे प्रोडक्ट को। ओके। हाँ, एक क्वेश्चन, सेल दो नए कैसे करेंगे? क्वेश्चन। सर अच्छा, तो उन्होंने ये प्री प्लेसमेंट टॉक वगैरह कुछ दिया था नवीन आपको कि वो क्या है, बीपीसीएल किस में है, ये क्या है? हाँ हाँ, एक रिप्लेसमेंट टास्क दिया था उन्होंने। उसमें बताया था कुछ बीपीसीएल के बारे में कि ऐसा ऐसा करते हैं लोग? बीपी सेल के बारे में उन्होंने कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन दिया था उसका। हाँ। और ज्वाइनिंग के बाद आपको बोनस और पर्क और सैलरी के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि वो हम्म। इससे पहले डिस्क्लोज नहीं किए थे, तो ब्रेक डाउन नहीं दिए थे। जब कैंपस में आए थे तो हम्म। उनका सीटीसी 18.5 लाख पर एनम करके, बट हम्म। उसका ब्रेक डाउन नहीं दिए थे। तो हम्म। ब्रेक डाउन दिए और फिर बोले कि हाँ, और बीपीसीएल का जो मेजर प्रोडक्ट होता है, हम्म। जो 5 मेजर प्रोडक्ट हैं उसके, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और मैक लुब्रिकेंट ऑयल उन्होंने जस्ट इंट्रोड्यूस किया है, तो हम्म। उसके बारे में उन्होंने बताया था। ओके। अच्छा नवीन, ये जो आपका टेक्निकल राउंड हुआ उसके बाद उन्होंने 10 मिनट आपसे एचआर पूछा, आपको कौन सा डिफिकल्ट लगा दोनों में से? हाँ सर, ये जो क्वेश्चन था वो पेट्रोल से फ्यूल स्टेशन से कैसे वो नोजल से निकल के वो आपकी आपकी बाइक और आपके व्हीकल में कैसे आता है, एक क्वेश्चन। यही वाला बात। अच्छा, एंड कैसे हुआ आपका इंटरव्यू सारा? हाँ सर, आज मैंने इसको ऐसे बोला कि हमारे यहाँ पे पंप पंप सिस्टम होते हैं। जो एक होता है सर, दो पंप होता है, एक सबमर्सिबल पंप होता है और एक सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। तो मैंने बोला यहाँ पे सबमर्सिबल पंप लगे होते में भी लगे हो सकते हैं इसके अंदर, हम्म। टैंक के नीचे, तो सबमर्सिबल पंप के द्वारा उसको हम लोग ऊपर लिक्विड को अपने प्रोडक्ट को भेजते होंगे, ये ठीक। हुआ था। अच्छा नवीन, ये पहला राउंड आपका हुआ, फिर आप सिलेक्शन आपका हो गया इसमें, फिर यस सेकंड सर। राउंड आपको इन पर्सन जाना पड़ा बॉम्बे? यस सर, वो लेवल 2 के लिए मुंबई उन्होंने बुलाया था, और उसके पहले उन्होंने 1 वीक पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया था। हम्म। और उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, जो भी एयर फ्लाइट का टिकट उन्होंने प्रोवाइड किया था। अच्छा, फ्लाइट का दिया था? फ्लाइट का दिया, हम्म। उन्होंने 2 टायर एसी का, या फिर फ्लाइट का टिकट लेके जा सकते हैं। अच्छा। फूड का, एकोमोडेशन का, हॉस्पिटलिटी सारे उनके थे सर वहाँ पे। ठीक ठीक है। यस तो सर। वहां पे एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत नर्वस था मेरा वहाँ पे, हम्म। क्योंकि बीपीसीएल के जब ऑफिस में गए, सो बिग ऑफिस सर, तो हम्म। फीलिंग मतलब एक बहुत नर्वस हो गए हम। यस सर। कितनी बड़ी जगह पे आ गए हैं? बीपीसीएल कॉर्पोरेट वेरी बिग, और सर इट इज लाइक 5 स्टार होटल सर, नॉट लेस हम्म। देन। अच्छा। और सर तो हमने वहाँ पे सारे लोगों को, 9 लोग गए थे मैकेनिकल से उस दिन। हम्म। तो वहाँ पे गेस्ट हाउस से 8:30 पे हमें निकलना था, उनकी बीपीसीएल की बस आई थी। हम्म। तो वहाँ पे 9 बजे, 9:30 से इंटरव्यू स्टार्ट थे। हम्म। तो हम लोग सारे लोग 9:30 पे पहुंच गए। तो 10 मिनट का वहाँ पे उन्होंने एक एक पेपर दिया सर। हम्म। और पेपर में उन्होंने बोला कि आपको जो आपके जो बेस्ट प्रोजेक्ट हैं, आउट ऑफ जो भी प्रोजेक्ट आपने रिज्यूम में डाला हुआ है, हम्म। उसके प्रोजेक्ट के बारे में आप लिखिए। हम्म। उसमें आप डिसाइड करिए कि आपके कितने टीम मेंबर थे, हम्म। और उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, और आपने उस प्रॉब्लम को हैंडल कैसे किया। हम्म। इस 3 पॉइंट पे वो पूरे हमें एक पेज पे लिखने थे, हम्म। और 10 मिनट में लिख करके सबमिट करने थे वहां पे। हाँ सर, तो ऐसा हुआ। बस मतलब वो सबमिशन ही गया और इंटरव्यू तो हुआ होगा ना आपका? या यस सर। उसके हम्म। बाद मेरा 3rd नंबर पे इंटरव्यू था। हम्म। और सर जो लेवल 2 इंटरव्यू होता है, टोटल मैनेजमेंट इंटरव्यू होता है सर।
हम्म। वहाँ पे कॉम्पिटिबिलिटी आपकी चेक करते हैं सर, हम्म। कि आप कितने अच्छे, और इंटीग्रिटी हॉनेस्टी द बेस्ट फॉर देयर सर। हम्म। और स्टार्टिंग में सिर्फ 15 मिनट मेरे बहुत बेकार चले गए, क्योंकि वो पूरे इंग्लिश में चल रहे थे और आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश ओके। या प्रॉपरली, बिकॉज सर अगर टेक्निकल क्वेश्चन हैं तो हम आंसर दे लेते हैं। हम्म। बट अगर आपको ये बोला जाए कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं चल रहा है, इफ तो आप कौन सा सोल्यूशन देंगे? तो हमें कुछ सोचना पड़ता है, उसके बाद आंसर देने पड़ते हैं। तो उसमें मैं अपने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, जो मेरी फीलिंग थी एक्चुअली नहीं आ पा रहा था। हम्म। तो मैं उनसे परमिशन लिया कि सर कैन आई आंसर इन हिंदी। हम्म। तो सर मैं सारे आंसर हिंदी में देता गया। हम्म। हाँ। तो हम्म। मुझे ऐसा बाद में इसी वजह से मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू बहुत बेकार चला गया है। और हम्म। मैं फिर से आकर के मैं पूरा अदर कंपनी में फोकस हो गया। बट रिजल्ट इज अनएक्सपेक्टेशन सर व्हेन आई गॉट। अच्छा, ये बताओ नवीन, आपके कॉलेज से मैकेनिकल के कितने बच्चे सिलेक्ट हुए? 9 बजे सर। अच्छा, 9 सेलेक्ट हो गए थे। यस सर। तो उनमें बाकी भी थे हिंदी बोलने वाले या आप ही थे बस अकेले? हाँ व्हाट सर? बाकी लोग भी थे हिंदी बोलने वाले या आप ही थे अकेले हिंदी बोल? नो सर, सभी मैकेनिकल के टॉपर ही थे। मेरा तो 8.24 सीजीपी था, हम्म। और अधिक लोगों का 9.1। नहीं नहीं, मैं और हिंदी पूछ रहा हूँ कि बाकी उन्होंने जो बोला कि हाँ, हिंदी बोलने वाले भी थे। नो सर, दे आर ऑल इन मच comfort in English. Even some of people not able to talk in Hindi, हम्म। like they are from Tamil Nadu, they are from Kerala, हम्म। and some of people from Andhra Pradesh also. ओके, गुड। तो आपको क्या लगता है नवीन, हिंदी में अगर कंफर्टेबल और इंग्लिश में नहीं हो, तो बीपीसीएल जैसी कंपनी में चांस, अब आपकी तो सिलेक्शन हुई है, आप क्या बोलोगे? आप जैसे बहुत से बच्चे हैं जो डरते हैं कि नहीं यार अंग्रेजी में। या यस सर, हिंदी इंग्लिश बैरियर नहीं है, आपको टेक्निकल बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। हम्म। और सर, और टेक्निकल बहुत और आपके अंदर इंटीग्रिटी और काम करने का, प्रोजेक्ट में कैसे हम्म। आपने प्रोजेक्ट किया, कैसे आपने प्रोजेक्ट को लीड किया, ये आपको मैटर रखता है। हम्म। उन्होंने बोला था हमसे, और मैंने वहां पहले बोल दिया कि सर मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल है उतने इफेक्टिव नहीं है, हम्म। बट आई एम गुड इन टेक्निकल। हम्म। तो उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन पूछे वहां पे। तो हम्म। इफ यू आर गुड इन टेक्निकल, देन इंग्लिश एंड हिंदी डजंट मैटर। नो प्रॉब्लम। एंड अच्छा नवीन, अब क्योंकि आपकी सिलेक्शन हो गई है, थोड़ा सा सेल्फ असेसमेंट अगर करें इसका, तो आपको क्या लगता है आप क्यों सिलेक्ट हुए? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो किसी को जो डिजर्व नहीं करता उसको ले लेंगे, तो आप डिजर्व यस तो सर। करते होंगे। अब अगर मैं सेल्फ असेसमेंट लगाऊं, जैसे आपने यस बोला कि जब मैं आया था तो मेरे को लगा मेरा नहीं हुआ अच्छा, और मैं तैयारी करता हूँ कुछ और। अब यस आपकी सर। सिलेक्शन हो गई तो आपने सेल्फ असेसमेंट लगाया होगा, यार मेरी सिलेक्शन हुई क्यों? अब बताओ यस सर। क्यों हुई होगी आपकी सिलेक्शन? यस सर। सर अभी एनआईटी कालीकट का भी रिजल्ट आया है, हम्म। जिसमें से मेरा एक दोस्त था, हम आईएसएल गुवाहाटी में काम किए थे साथ में, पवन का नाम था उसका। हाँ। ही आल्सो गॉट सिलेक्टेड इन बीपीसीएल। अच्छा। तो वन फैक्टर आईएसएल गुवाहाटी में हमने वर्क किया था, अच्छा। रिफाइनरी में। अच्छा। और वो, हाँ, और सेकेंड हमारे, मैंने टेक्निकल हेड था यहाँ पे अपने कैंपस में। हम्म। तो और कैंपस में आपको बहुत मतलब, कैंपस में मैंने 4 साल प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से किया था। हम्म। आपके अंदर प्रोजेक्ट को हैंडल करने को होना चाहिए। और एनआईटी में जो टेक्निकल जो एनुअल फेस्ट होता है, वो हम्म। टेक्निकल हेड में अराउंड 6 to 7 लाख रुपए आपको हैंडल करने पड़ते हैं। ये हम्म। साहब हमने वहां पे बोले थे उन्होंने, क्योंकि मेरा ये आपसे वो पूछते हैं कि आपकी बिग अचीवमेंट क्या है। हम्म। तो मैंने बोला था मैं टेक्निकल हेड था वहां पे। तो उन्होंने पूछा था आपका सिलेक्शन कैसे हुआ था टेक्निकल हेड पे। हम्म। तो टेक्निकल हेड में कैसे लीड किया था उसको उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। तो आपको आपको सीजीपी मेंटेन करना है, डजंट मैटर। हम्म। आपको कैंपस में 4 साल क्या किया ये मैटर करता है, आपको हम्म। मैनेजमेंट आना चाहिए। यस सर। तो उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर के बारे में कुछ पूछा था आपसे नवीन, के आपने कॉलेज में क्या क्या किया? यस सर, एक्स्ट्रा सेकेंड लेवल 2 जो इंटरव्यू था, वो ऑल अबाउट योर 5 ईयर, योर 4 ईयर इन कॉलेज। कुछ कि क्वेश्चन आप, बता सकते हैं क्या क्या पूछे थे? यस सर, हाँ, हमारे पहले पूछा था कि आपकी बिग अचीवमेंट क्या है। हम्म। तो आपको 3 to 4 बिग अचीवमेंट पूछते हैं। आउट ऑफ 3 4 बिग अचीवमेंट, व्हाट आर योर बिगेस्ट अचीवमेंट? अच्छा, तो ये अचीवमेंट पर्सनल लेवल पे पूछते हैं या प्रोफेशनल लेवल पे पूछते हैं, किस पे हाँ, पूछते हैं? प्रोफेशनल लेवल पे सर। जैसे कुछ स्टडीज में आपने कुछ लिया हो, स्कॉलरशिप या टॉप किया हो? हाँ, आप अगर कोई स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप लिए हैं, जैसे मैं आइडियल अवार्ड से अवार्डेड किया गया था 2017 में, हम एमजी इंटर कॉलेज की तरह। अच्छा। और यस सर,
और सेकेंड था कि मैं टेक्निकल हेड यहाँ पे सिलेक्ट हुआ था एनआईटी सूरत में, अच्छा। जो यहाँ पे टेक्निकल फेस्ट होते हैं। तो हम्म। मेरा जो इंटरव्यू था ये इसी पे चला कि टेक्निकल हेड में आपको कैसे सिलेक्शन होगा, हम्म। और आपने टेक्निकल हेड में क्या नया इंट्रोड्यूस किया, हम्म। इसी पे इंटरव्यू चला हम्म। 10 पास। यस सर। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं नवीन, जो जैसे अगर नेक्स्ट ईयर बच्चे जाएं पीएसयू के कैंपस प्लेसमेंट में, उनको कुछ एडवाइस करो यार कि वो कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं इस चीज के लिए। या सर सबसे पहले तो जो आपके टेक्निकल आपको बहुत स्ट्रांग होने पड़ेंगे। तो हम्म। सर मैंने मई में ही, जब मैं असल में कर रहा था, उसी टाइम में आपका वो यूरोपीडिया पे जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है हम्म। और थर्मोडायनेमिक्स है, हम्म। हीट ट्रांसफर है, हम्म। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के जो 7 7 घंटे के और 6 घंटे के जो वीडियो है इंटरव्यू के लिए, सर हम्म। वो बहुत इफेक्टिव है, हम्म। बहुत इफेक्टिव है। हम्म। उसके अलावा आपको बाहर क्वेश्चन मतलब पूछ सकते हैं, लेकिन सर वो बहुत इफेक्टिव काम है। चल जाएगा, मतलब बेसिक्स निकल जाएंगे। हाँ बेसिक निकल जाएंगे, और वो बहुत इफेक्ट किया मैंने। सर बीपीसीएल में तो उतना नहीं पूछा, लेकिन मैंने लैम रिसर्च दिया था, हम्म। और उसके पहले एडवर्ब टेक्नोलॉजी भी एक इंटरव्यू दिया था प्राइवेट कंपनी का। हम्म। उसमें उन्होंने वहां से बहुत क्वेश्चन मिले थे, हम्म। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, थर्मोडायनेमिक्स से। तो ओके। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आप टेक्निकल इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम्म। टेक्निकल पूछ सकते हैं, मैनेजमेंट तो आपसे वो पूछा ही जाएगा, हम्म। लेकिन टेक्निकल से भी तो आपको पूछेंगे ही। ओके। हम्म। और अगर पीएसयू में ही जाना है तो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो होती है वो इम्पोर्टेंट है, वो बहुत आपको लक बेटर करेगी अगर आईओसीएल में जाए, क्योंकि आईओसीएल बहुत बिग कंपनी, हम्म। वहां पे इंटर्नशिप लेना अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। हम्म। तो ये जो इंटर्नशिप आपको मिली थी, पेड थी या अनपेड थी इसमें हाँ नवीन? थी अनपेड थी सर। अच्छा, अनपेड इंटर्नशिप थी, और कितने अनपेड मंथ थी। की थी ये? सर 30 डे की थी। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा कि बच्चों के लिए इंटर्नशिप करना और प्रोजेक्ट करना कितने सीरियसली करना चाहिए, और क्या रोल है इसका करियर में, प्रोजेक्ट का और इंटर्नशिप? हाँ प्रोजेक्ट कंटेंट, सर प्रोजेक्ट का इंटर्नशिप कैंपस में प्लेसमेंट लिए बहुत बड़ा रोल है। हम्म। अगर आप प्लेसमेंट के लिए तैयारी करेंगे और आप अच्छे से प्रोजेक्ट पे तैयारी कर रहे हैं, तो जो बच्चा प्रोजेक्ट पे अच्छे से तैयारी कर रहा है उसका प्लेसमेंट बहुत जल्दी हो जाता है सर। सही है। क्योंकि प्रोजेक्ट से आपको एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस मांगता है, और हम्म। अगर आपका सीजीपी अच्छा है तो पहले ही जानते हैं कि टेक्निकली अच्छा होगा बच्चा। हम्म। बट ये प्रोजेक्ट कैसे बहुत लोग ग्रुप लीड नहीं कर पाते हैं, टीम वर्क नहीं कर पाते हैं। ये चीजें हमें प्रोजेक्ट से ही मिलती है, हमें इंटर्नशिप करने में ही मालूम चलेगी कि फील्ड में कैसे काम करने हैं। हम्म। तो हम्म। बहुत इफेक्टिव होता है प्रोजेक्ट और तो इंटर्नशिप। नवीन, आपसे प्रोजेक्ट, आपने 3 इंटरव्यू बताए आपने अपने, कि आपने 3 जगह इंटरव्यू दिया। लैम रिसर्च हुआ, बीपीसीएल हुआ, और एक और कंपनी में हुआ। एडवर्ब टेक्नोलॉजी। हाँ, एडवर्ड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपसे प्रोजेक्ट भी पूछा गया था क्या किसी भी इंटरव्यू में? यस सर, लैम रिसर्च में थर्मोडायनेमिक्स से पूछा था उन्होंने। हम्म। और उसके बाद उन्होंने बोला था हमारे 3 प्रोजेक्ट थे, तो उसमें हम्म। से मैंने बोला कि जो बेस्ट हो उससे उसे बोलो, उससे डेप्थ नॉलेज हमें चाहिए। सही है। हम्म। तो हमने एक सीजेड क्रिस्टल ग्रोथ मशीन डिजाइन किया था। हम्म। ओके, उसमें सारे वो क्वेश्चन स्टेंस, तो उसपे से क्वेश्चन पूछे गए थे कि वो मशीन क्या करती है और आपने मशीन को कैसे डेवलप किया था। अच्छा। हम्म। यस सर। अच्छा नवीन, आप मेरे को ये बताइए कि जैसे आपने अभी ये पीपीसीएल का जॉब लग गया आपका, तो क्या ये यस। तुम्हारा वो जो आपने कैटेगरी बताई थी कि 2 तरह की कंपनी ले सकते हैं, सुपर ड्रीम एंड ऑल, तो ये सुपर ड्रीम है या इसके बाद भी आप बैठ सकते हैं प्लेसमेंट? नो सर, इट इज सुपर ड्रीम कंपनी। तो अभी आपका प्लेसमेंट जो होना था वो हो गया? यस सर। तो इसमें जो अब आपका ज्वाइनिंग वगैरह कब देंगे ये लोग? हाँ सर, मोस्टली लास्ट ईयर सीनियर जो थे जून में स्टार्ट किए थे। अच्छा। तो और लास्ट आपका, ईयर बीपी हाँ, ग्रेजुएशन कब हो लास्ट जाता है? ग्रेजुएशन सर अप्रैल 31 अप्रैल गुड। टू तो आप काफी रिलैक्स 2020। होंगे अभी। Yes, sir. Very relaxed, sir. Before it was, sir, I gave 3 interview and I have not selected in हम्म। Ether, in Lamb Research, in Edward Technology. हम्म। So, sir, and हम्म। when I got in Super Dream, sir, I cried badly, sir. चलो, वंडरफुल नवीन। अच्छा, एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल नवीन टू स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग यू? हाँ सर, वन क्वेश्चन उन्होंने और भी पूछा था कि अगर लाइक आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आपको स्विच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये मेरा लेवल 2 के इंटरव्यू में लास्ट राउंड पे खत्म, मतलब लास्ट क्वेश्चन यही था उनका और इस पे खत्म हुआ था। हम्म। तो सर मैंने बोला था कि अगर कोई काम हमें दिया गया और मैं उसे 100% दे रहा हूँ,
और वो हो नहीं रहा, तो हमें स्विच कर देना चाहिए, क्योंकि समथिंग कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिए नहीं बनी होती। इट हम्म, डजेंट मीन दैट मैं वर्दी नहीं हूँ, हम्म, तो हमें अलग चीज ट्राई करनी चाहिए। हम्म, बट स्विच करने से पहले हमें 100% दे देना चाहिए। गुड। ये लाइन मैंने सर उनको बोला था, तो बहुत इम्पैक्ट पड़ा था, मुझे लगा। बहुत बहुत अच्छा आंसर दिया तुमने, दैट इज यस गुड। सर। यस। चलो बहुत अच्छा नवीन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि जब आदमी ट्राई करता है और उसको नहीं मिल रही होती कोई चीज, फिर जब उसको मिल जाती है और उसके जो एक्सपीरियंस होते हैं वो बहुत वैल्यूबल होते हैं। तो दो यस सर। तीन पॉइंट्स जो आपके सारी डिस्कशन से लगा, एक ये कि आपको अपना एकेडमिक सीजीपी अच्छा रखो और अपना प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप सीरियसली करो। हिंदी इंग्लिश पब्लिक सेक्टर की कंपनीज के लिए तो उतना बैरियर नहीं है, नो मैटर सर। नोट करते हैं वो उस तरीके से हो जाता है। और आपने जो अपने बीटेक करने का डिसीजन जो सूरत कल से लिया आपने, कि मैं सूरत कल से जाके करूंगा, मैं गोरखपुर से हूँ लेकिन जाऊंगा सूरत कल, ये बहुत अच्छा डिसीजन था नवीन। अब यस। आपको जॉब जहां पे मिले, कहीं भी मिले, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप यस। ऑलरेडी पूरे इंडिया में घूम चुके हो। सो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, यस सर। राइट नवीन? चलो, यस आई एम सर। रियली थैंकफुल नवीन, आपने टाइम दिया इस इंटरेक्शन के लिए, एंड आई एम ओके। वेरी श्योर इससे स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू नवीन।